ओके, तो विनलैंड सागा सीजन 2 हमने देख लिया, और कैसा है विनलैंड सागा सीजन 2 सबके ऊपर हम लोग स्पॉइलर डिस्कशन करेंगे, या फिर कह लो एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 24 तक चर्चा वगैरह करेंगे। सो अगर तुमने सीजन 1 की स्पॉइलर डिस्कशन वगैरह हमारी नहीं देखी है तो जाके चैनल पे जाके देख सकते हो, या फिर यूट्यूब पे सर्च वगैरह भी कर सकते हो विनलैंड सागा सीजन 1, और यहाँ पे सोमपाई वगैरह लिख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में देखने को लिंक तुमको मिल जाए। सो हाँ, आई हैव नो एनिमीज बोले शुरू करते हैं। तो देखो, सीजन 2 की स्पॉइलर डिस्कशन में जाने से पहले हम इन शॉर्ट बता देते हैं कि सीजन 2 हमें कैसा लगा। तो सीजन 2 कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कह सकते हो मास्टरपीस, या फिर कह लो कि सीजन 2 के वजह से ये एनिमे अपने को पसंद आई। हमें सीजन 1 मतलब अच्छा नहीं लगा था, काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब प्रॉब्लम वगैरह थी, लेकिन सीजन 2 देखने के बाद में सीजन 1 का मतलब कह सकते हो कि हमारी तरफ से डिसलाइक पंक्ति जो होती है ना, वो थोड़ी वगैरह कम वगैरह हो गई है। वैसे तुम लोग स्पॉइलर फ्री डिस्कशन वगैरह भी देख सकते हो, सीजन 1 और सीजन 2 की कंबाइंड वगैरह यहाँ पे भी मतलब तुम लोग चैनल पे जाके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी तुमको लिंक मिल जाएगी। तो चलो अब बात करते हैं सीजन 2 के एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 24 तक। सो हाँ, शुरू। तो देखो, सीजन 2 के एपिसोड 1 में अपने को एक फैमिली वगैरह दिखाई जाती है। एनर नाम का एक इंसान होता है जिसकी एक माँ होती है और उसकी एक बहन होती है, जो कि वाइकिंग के द्वारा मारे जाती हैं, और उसको भाई एनर जो होता है ना, उसको स्लेव वगैरह बना के मतलब बेचा जाता है। और एक फार्मर होता है केटल नाम का, जो कि अपने फार्म के लिए एनर को खरीद लेता है। और भाई साहब, फार्म में आते हुए उसे पता लगता है कि सामने एक कह सकते हो थॉर्फिन है। और भाई साहब, इन दोनों की जो केमिस्ट्री वगैरह दिखाई दी, मतलब कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा अपने को हिट वगैरह करी, और हम एंड तक एक्सपेक्ट कर मतलब घबरा वगैरह रहे थे कि भाई एनर वगैरह को कुछ हो ना जाए। लेकिन हाँ, बात करते हैं एपिसोड 2 के बारे में। और एपिसोड 2 में एनर और थॉर्फिन मतलब काम वगैरह करते हैं, और केटल जो होता है यानी कि फार्म का जो मास्टर वगैरह होता है, वो एनर को मौका देता है कि वो खुद को मतलब खरीद सकता है, मतलब एनर अपने आप को खरीद सकता है यहाँ पे फार्म वगैरह पे काम करके, और वो मतलब फिर से आज़ाद वगैरह घूम सकता है। और केटल जो कि फार्म मास्टर, उसका एक लड़का भी होता है ओलमार नाम का, जो कि भैया जिसको वॉर वगैरह की चुल वगैरह मची रहती है, और वो वॉर वगैरह पे जाना चाहता है। फिर बाद में जो एनर होता है वो थॉर्फिन को अपनी बैक स्टोरी वगैरह दिखाता है कि उसके मतलब गांव वगैरह पे हमला हुआ, और उसकी जो बहन वगैरह यानी कि खिले गए। और फिर आता है एपिसोड 3, जिसमें से ऑलमर जो कि भाई फार्मर या फिर मास्टर फार्मर केटल का लौंडा है, वो भैया भाई मर्द बनना चाहता है। और भाई उसके जो गार्ड वगैरह होते हैं वो भैया बोलते हैं कि स्लेव वगैरह को मार के मर्द वगैरह बन जाओ। क्या ऐसे ऑलमार को भाई वो मतलब मर्द वगैरह बनना है तो, और वार वगैरह में जाना है, इसलिए मतलब उसके गार्ड वगैरह सजेस्ट करते हैं कि हाँ, तुम किसी स्लेव वगैरह को मार के मतलब अपना पहला किल वगैरह करो, और ताकि मर्द वगैरह बन जाओ। और फिर बाद में गार्ड्स वगैरह होते हैं, थॉर्फिन और एनर को मतलब ले आते हैं ओलमार के सामने, और एनर को मारने वगैरह जा ही रहे होते हैं कि थॉर्फिन बोलता है तुम हमें मारो। और भाई साहब, कह सकते हो कि वहाँ पे अपने को देखने को मिलता है कि भाई थॉर्फिन अंदर से टूट गया है। कैसे भाई, सीजन 1 के एंड में वो मतलब आस्केलेट को मरते हुए देख लिया था, लेकिन उसने खुद वगैरह मतलब कह लो प्राइड के साथ बदला वगैरह नहीं लिया था। सो हाँ, मतलब कह सकते हो थॉर्फिन बहुत ही ज़्यादा सैड या फिर कह लो कि डेड इंसान मैन हो गया था। और हाँ, गार्ड होता है वो भाई थॉर्फिन पे तलवार से हमला वगैरह करने लगता है, और भाई उसके मतलब आह वगैरह सी भी नहीं निकलती है भाई थॉर्फिन के मुंह से। और भाई एक स्नेक नाम का या फिर कह लो स्नेक नाम का एक इंसान होता है, जो कि भाई गार्ड का लीडर वगैरह होता है, वो भैया आता है और उसके मुट्ठा वगैरह जड़ देता है, मतलब कि गार्ड के जो कि भाई थॉर्फिन को हिट वगैरह कर रहा था स्वॉर्ड वगैरह से, उसको मुक्का वगैरह जड़ देता है। और फिर एपिसोड 4 में स्नेक थॉर्फिन पे हमला वगैरह कर देता है, और भाई थॉर्फिन को मतलब जो स्नेक होता है ना, वो आस्केलेट लगता है, इसीलिए वो बच निकलता है, पीछे को भाग जाता है। कैसे भाई, पहले जब गॉड वगैरह मार रहा था ना, तो भाई डेड इंसान तरीके से वो खड़ा था, लेकिन हाँ बाद में जब स्नेक ने हमला करा तो हाँ, वो बचने की कोशिश कर रहा था। काहे से स्नेक की जगह उसे आस्केलेट लग रहा था। और भाई स्नेक बोलता भी है कि तुम्हें भी जीने की मतलब इच्छा वगैरह है। और फिर एनर और थॉर्फिन जंगल वगैरह में चले जाते हैं काम वगैरह करने के लिए, और एनर थॉर्फिन से पूछता है कि तुमने वॉर लड़ी है, अगर लड़ी है तो कितने लोगों को मारा है। और भाई फिर थॉर्फिन जवाब देता है कि हाँ, हमने वॉर लड़ी है, और भाई हमें गिनती भी नहीं है कितने लोगों को हमने मारा है। और फिर बाद में थॉर्फिन बोलता है एनर से, क्या तुम हमसे नफरत करने लगे हो या फिर तुम हमसे नफरत करोगे। फिर बाद में थॉर्फिन और एनर सो रहे होते हैं। फिर बाद में एनर रात को जग के थॉर्फिन का गला वगैरह दबा रहा होता है। और भाई साहब, फिर कह लो थॉर्फिन जब सो रहा होता है ना, तो उसको भाई नाइटमेयर्स वगैरह आ रहे होते हैं, और सीजन 1 के नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं, जब अपने को एक बेटी और उसकी माँ दिखाई जाती है ना, जो कि भाई उसकी माँ सोल्जर से थॉर्फिन को बचवा लेती है, लेकिन बाद में उसके विलेज पे ही हमला वगैरह वाइकिंग के द्वारा यानी कि डेंस के द्वारा कर दिया जाता है।
तो हाँ, वो नाइटमेयर्स वगैरह आ रहे होते हैं उसे, और फिर बाद में एनर जो होता है उसे चिप कराता है, मतलब हाथ उसका पकड़ के, कैसे उसे नाइटमेयर आ रहे थे और भाई वो चिल्ला रहा था, तो हाँ एनर उसे चुप करा देता है, मतलब गला वगैरह नहीं दबाता है उसका और चुप करा के बैठ जाता है अपना। और हाँ, वो पहली बार होता है जब सीजन 1 के, जब से उसने मतलब रिवेंज वगैरह निकला था ना, तब से सीजन 2 तक मतलब पहली बार उसने किसी को थैंक यू वगैरह बोला। और भाई वो एनर को थैंक यू बोलता है कि तुमने हमारा मतलब कह सकते हो अच्छा हुआ जगह वगैरह दिया, या फिर कह लो इन शॉर्ट वो थैंक वगैरह बोलता है। उसके बाद में कह सकते हो एपिसोड 5 आता है, और सही बता रहे एपिसोड 4 काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इमोशनली हिट वगैरह करा, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हो इन दोनों के कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री वगैरह देखने में अच्छी वगैरह लग रही थी। लेकिन चलो अब बात करते हैं एपिसोड 5 के बारे में। और हाँ, एपिसोड 5 आता है जो कि भाई इतना हमें कुछ खास वगैरह तो नहीं लगा, कहे तो भैया किंग कनोट अपने को देखने को मिलता है। और भाई किंग कनोट का जब से फादर फिगर मरा था ना, उसके बाद से अपने को कुछ खास कैरेक्टर ये लग नहीं रहा था। और भाई साहब उसने मतलब किंग कनोट ने सारे लोगों को भैया, या सारे राजाओं को भैया मरवा दिया, और फिर कह सकते हो ऑफिशियली किंग बन जाता है किंग कनोट। और फिर आता है अपना एपिसोड 6, यानी कि मतलब एपिसोड 6 से आता है क्या है भैया, एपिसोड 5 में कुछ था नहीं कुछ बात करने को। और एपिसोड 6 में एनर और थॉर्पिन जो होते हैं ना, एक बुड्ढा होता है या फिर कह लो ओल्ड मास्टर होता है, उनसे हॉर्स वगैरह मांगता है। और भाई साहब ये लोग, या फिर कह लो कि एनर थॉर्पिन को खेती वगैरह सिखाता है। और भाई साहब उनकी जो बॉन्डिंग या फिर कह लो उनका जो मूवमेंट्स वगैरह एपिसोड 6 में दिख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो अच्छे लग रहे थे, और यहाँ पे मतलब दिल पे छू रहे थे। और भाई साहब एनर के मुख से या फिर कह लो एनर के मुंह से गलती से फ्रेंड वगैरह निकल जाता है, और फिर बाद में थॉर्पिन भी उसको मतलब एनर को मतलब फ्रेंड वगैरह बोलता है। और सच में ये वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा था। और कह सकते हो थॉर्पिन जहाँ पे एक डेड इनसाइड मैन हो गया था, मतलब आस्किलेट के मरने के बाद, जहाँ पे मतलब एनर जो होता है वो उसे हीलिंग करने का काम वगैरह कर रहा है। और फिर आता है अगला एपिसोड, और एपिसोड 7 में 2 वीट चोरी करने वाले बच्चे वगैरह अपने को दिखाए जाते हैं, और उनको कह सकते हो सज़ा वगैरह देने के लिए केटल या फिर कह लो फार्म मास्टर होता है, और उसके जो बच्चे वगैरह होते हैं, और वो मतलब उन्हें सज़ा वगैरह मिलती है उन बच्चों को। और उसके बाद में रात को एक शॉकिंग मूवमेंट आता है, ये जो स्लेव होती है ना, जो कि अपने एनर को मतलब पसंद वगैरह आती है। और भाई साहब एपिसोड 7 में मतलब कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग मूवमेंट था, जब केटल यानी फार्म मास्टर जब बेड वगैरह में होता है, और मतलब उसे वो पसंद वगैरह नहीं आ रहा था हिंसा वगैरह, कैसे हिंसा वगैरह वो केटल मास्टर होता है ना वो छोड़ देता है, इसलिए वो अपना रबड़ी रोना करने के लिए स्लेव के साथ मतलब कह सकते हो उसके साथ अपनी जो गम वगैरह गम भरी बातें मतलब शेयर वगैरह कर रहा था। और सही बता रहे इतना ज़्यादा वो मोमेंट शॉकिंग वगैरह था, लेकिन एक्सपेक्टेड भी था। कैसे जो फीमेल या फिर कह लो उस जमाने में जो स्लेव्स वगैरह हुआ करते थे, या तो उनसे काम वगैरह कराया जाता या उन्हें फैक्स डॉल वगैरह बना दिया करते थे। लेकिन हाँ मतलब शौक वगैरह फिर भी लग गया। और एपिसोड आ जाता है जिसमें थॉर्पिन होता है, उसको नाइटमेयर्स वगैरह आ रहे होते हैं। फिर बाद में थॉर्पिन और एनर के बीच में कह सकते हो कि चर्चाएं वगैरह होती हैं, और आस्किलेट के बारे में थॉर्पिन बताता है, और उसको मतलब आई थिंक फैमिली वगैरह के बारे में याद भी वगैरह भी नहीं है। और फिर बाद में एनर कुछ समझाता है उसे, और आई थिंक थॉर्पिन समझने भी लगता है एनर की बातों को ले। और भाई साहब एनर और थॉर्पिन ने जो फसल वगैरह उगाई थी ना मेहनत वगैरह करके, वो भाई साहब कह सकते हो उन जो फार्म के गार्ड जो होते हैं ना, उन्होंने जलन में आके उनकी फसल वगैरह को मतलब उजाड़ वगैरह दिया। और वो देख के भाई एनर काफ़ी ज़्यादा भड़क वगैरह जाता है, और गुस्से में जा भी रहा होता है। और तभी एक डायलॉग वगैरह आता है, इंसान कितना भी तुम्हारे साथ बुरा वगैरह कर ले, लेकिन तुम्हें हार्टलेस नहीं बनना है, मतलब कि अपने दिल को खोना वगैरह नहीं है। भाई साहब वो डायलॉग कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा मतलब तगड़ा वगैरह था। एंड उसके बाद में वो लोग जाते हैं, मतलब कि एनर और थॉर्पिन जा रहे होते हैं, एनर रोक वगैरह भी रहा होता है, लेकिन भाई साहब सामने दिख जाते हैं इंसान, या फिर कह लो वो इंसान जिन्होंने थॉर्पिन और जो एनर की जो फार्म या फिर कह लो फसल वगैरह को उजाड़ा था। और भाई साहब उन दोनों के बीच फसल वगैरह हो जाती है। और भाई साहब थॉर्पिन जिस नाइटमेयर में मतलब ऊंचाइयाँ चढ़ने की कोशिश वगैरह कर रहा था ना, वो वहाँ पे वही खाई वगैरह में गिर जाता है, यानी नाइटमेयर वगैरह की खाई में गिर जाता है। और एपिसोड 9 आता है जिसमें थॉर्पिन और एनर मिलके मतलब गार्ड्स वगैरह होते हैं, उनके बीच में फाइट वगैरह हो जाती है। और थॉर्पिन मतलब कह सकते हो बुरी तरीके से पिट वगैरह जाता है, और पीटता भी है वो मुक्के वगैरह, लेकिन वो पिट के मतलब सपने में या फिर कह लो नाइटमेयर वगैरह में पहुंच जाता है, जिसमें से उसका पप्पा तीसरी बार बोलने आता है कि यू हैव नो एनिमी, और यहाँ पे कहता है कि नो वन हैज़ एनी एनिमी। और फिर बाद में थॉर्पिन जो होता है वो खाई में या फिर कह लो नर्क वगैरह पहुंच जाता है, जहाँ पे आस्किलेट होता है, या फिर कह लो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जिनको थॉर्पिन ने मारा है, या फिर वो लोग हैं जिनसे थॉर्पिन वगैरह ने लड़ाई वगैरह करी है। और भाई आस्किलेट होता है वो थॉर्पिन को बोलता वगैरह भी है कि ट्रू वॉरियर वगैरह बनो,
और कुछ बातें वगैरह होती हैं। फिर थॉर्फिन को समझ में आ जाता है कि थॉर्फिन ने जिन लोगों को मारा है ना, उनको वो साथ लेके ऊपर जाएगा, यानी उस खाई वगैरह को पार वगैरह करेगा। और भाई ये मतलब कह सकते हो कि ये मोटिव उसका होता है कि ट्रू वॉरियर बनने का, या फिर कह लो एक तरह से वो रिबॉन्ड वगैरह हो जाता है। और फिर बाद में जब जैसे वो होश में आता है ना, उसको सामने अपने पापा वगैरह दिखता है और वो कसम वगैरह खा लेता है कि हम अब किसी को भी हर्ट वगैरह नहीं करेंगे। और फिर 3-4 एपिसोड ऐसे आते हैं जो कि ओकेश टाइप के लगते हैं, लेकिन भाई उनका इम्पैक्ट वगैरह स्टोरी में देखने को मिलता है। लेकिन हमें मतलब कह सकते हो इतने अच्छे एपिसोड वगैरह देख लिए, लेकिन हाँ ओकेश टाइप के एपिसोड होते हैं जिनको बोरियत महसूस हो रही थी। लेकिन हाँ ये स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्पैक्ट वगैरह करते हैं। तो एपिसोड 10 में थॉर्फिन और एनर होते हैं ना, वो कह सकते हो अपने आज़ादी के करीब वगैरह आ चुके होते हैं। कैसे उन्हें फसल वगैरह उगानी थी, बाकी सब काम वगैरह हो गया था। और किंग कनोट होता है ना, वो अपने ही भाई को मतलब मरवा वगैरह देता है, पॉइजन वगैरह करवा देता है। और हार्टेड लग रहा था कैसे भैया, मतलब काफ़ी जनों को उसने ठिला वगैरह दिया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब उसे जगह वगैरह चाहिए थी, रिसोर्सेज वगैरह चाहिए थे, इसलिए उसने ऐसा वगैरह करा। मतलब अपने ही भाई वगैरह को मरवा अपनी भाई की गद्दी वगैरह संभाल ली किंग कनोट ने। और एपिसोड 11 में किंग कनोट होता है ना, वो कुछ कांड वगैरह करने की फिराक में होता है। और जो थॉर्फिन होता है ना, थॉर्फिन के अंकल वगैरह होते हैं वो, और थॉर्फिन का जो मास्टर होता है ना केटल नामक, जो केटल फैमिली होती है, वो आपस में मिलते वगैरह हैं। और वो अपना मतलब थॉर्फिन का जो अंकल होता है वो उसे हुलिया वगैरह बताता है, और वो भी उसे बता देता है, मतलब केटल भी अंकल को यानी थॉर्फिन के अंकल वगैरह को बता देता है कि हाँ हमारे पास भी थॉर्फिन वगैरह है। थॉर्फिन का जो अंकल है वो भैया तैयार हो जाता है अपने थॉर्फिन को ढूंढने के लिए। और एपिसोड 11 में जो फार्मर फैमिली होती है ना, वो कुछ कांड वगैरह कर देती है, यानी कि किंग कनोट के प्लेस में, या फिर कह लो किंग कनोट के एरिया में आके उनके ही कुछ सोल्जर्स वगैरह को मार देते हैं, और वहाँ से अपने वापस फार्मर वाली जगह पे आ जाते हैं वो। और हाँ एपिसोड 13 आता है जिसमें गर्दन नाम का एक ऐसा तो स्लेव वगैरह होता है जो कि भाग निकलता है। और आर्न हेड होती है ना, वो भाई साहब कह सकते हो गार्दर की वाइफ वगैरह होती है, जो कि कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा हमें शौक वगैरह कर दिया था। एनर के साथ साथ हमें भी शौक वगैरह कर देता है कि गार्दर और जो आर्न हेड हैं वो कपल्स वगैरह हैं, और दोनों स्लेव वगैरह थे। लेकिन हाँ गार्दर होता है वो निकल पड़ता है आर्न हेड को बचाने, लेकिन भाई साहब एपिसोड कह सकते हो 14 में कैप्चर वगैरह कर लिया जाता है गार्दर। और भाई साहब आर्न हेड होती है ना, वो अपनी बैक स्टोरी वगैरह बताती है कि उसका और कह सकते हो गार्दर का एक बच्चा वगैरह था जो कि भैया मतलब कह सकते हो कि खो वगैरह गया, और अब उसके पेट में भाई साहब कह सकते हो मास्टर यानी कि केतिल का भाई साहब बच्चा है। और भाई साहब अब इसको भी सुनने के बाद में काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हो शौक वगैरह कर दिया। एंड उसके बाद में बुड्ढा मास्टर होता है ना, जो वो वहाँ पे लेटा वगैरह होता है, कैसे भैया उसके आखिरी दिन वगैरह चल रहे होते हैं। तो भाई जो अपनी जो आर्न हेड होती है ना, वो उसे मतलब गार्दर को हीलिंग वगैरह करने के लिए जा रही होती है, और उनके बीच में भी कुछ रबड़ी रोना होता है, यानी कि ओल्ड मास्टर और आर्नेट के बीच में होता है। लेकिन भाई साहब बाद में जाके आर्नेट होती है वो निकल लेती है गार्दर के पास। और एपिसोड 15 में गार्दर और जो आर्नेट होते हैं वो स्केप कर जाते हैं, ऐसा अपने को दिखाया जाता है एपिसोड 15 में। और उसके बाद में जो थॉर्फिन वगैरह होते हैं ना, थॉर्फिन और एनर, वो अपने मतलब स्लेवरी या फिर कह लो बिना स्लेवरी वाली दुनिया पे, या फिर कह लो बिना वॉर वगैरह ली दुनिया पे चर्चा वगैरह कर रहे होते हैं। तभी थॉर्फिन को याद आता है वो, या फिर कह लो विल्डन जिसे वो भूल चुका था। लेकिन ना ये एपिसोड यहीं पे जाके एंड होता है, एंड एपिसोड 16 आता। और एपिसोड 16 में अपने को पता लगता है कि गार्दर को आर्नहेड और ओल्ड मास्टर ने मतलब छिपा दिया है। और भाई साहब आर्नहेड होती है वो थॉर्फिन और एनर वगैरह को पता वगैरह देती है कि हाँ वो छिपा वगैरह है। और थॉर्फिन और एनर मिलके कुछ प्लान वगैरह बनाते हैं स्नेक और गार्ड वगैरह को कह सकते हो कि चकमा वगैरह देने के लिए। और तब जाके मतलब स्नेक और गार्ड वगैरह होते हैं वो निकल पड़ते हैं, मतलब बेट वगैरह में फंस जाते हैं। लेकिन भाई स्नेक को शक वगैरह होता है, वो वापस आ जाता है, और भाई साहब थॉर्फिन वर्सेस स्नेक चालू होने लगता है। और भाई साहब एपिसोड 13 से 16 तक मतलब एवरेज सही चल रहा था। हमें मतलब कुछ और ही वगैरह दिखा रहे थे, कुछ खास वगैरह पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन भाई साहब एपिसोड 17 ने गार्दर और आर्न है या आर्न है पता नहीं, आर्न हेट है आई थिंक, हाँ उन दोनों ने मतलब कह सकते हो रुला वगैरह किया। लेकिन हाँ जैसा कि एपिसोड 16 अपने को देखने को मिला था ना कि थॉर्फिन और स्नेक की भी लड़ाई वगैरह होती है,
तो हाँ, एपिसोड 70 में अपने को कुछ लड़ाई वगैरह दिखाई जाती है, लेकिन गार्दर होता है वो भैया स्नेक की गर्दन दबा के उसे चोक करके निकल पड़ता है अनहेड के साथ में। और वहाँ पे मतलब उसका ब्लड लॉस वगैरह हो रहा होता है, उनकी कुछ बैक स्टोरी वगैरह दिखाई जाती है। और सही बता रहे, इस मूवमेंट पे अपने को रोलाना या फिर कह लो रोना आ गया था। सही बता रहे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एपिसोड था और मतलब कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा जस्टिफिकेशन वगैरह दे देता है कुछ एपिसोड 13 से 16 तक के बीच में। और उनका आर्क वगैरह देखने में अपने को पसंद आया, सही में काफ़ी ज़्यादा उनका अच्छा आर्क वगैरह था, रुला वगैरह गया था और कह सकते हो कनेक्ट वगैरह हो गए थे। और वहीं पे जो गर्दर होता है ना, वो कह सकते हो कि मारा जाता है और जो आन हेड होती है वो कह सकते हो कैप्चर वगैरह कर ली जाती है स्नेक के लोगों के द्वारा। और फिर एपिसोड 18 आता है, जिसमें से भैया कह सकते हो ये कैरेक्टर के साथ में हम काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हो गुस्सा वगैरह गए। कैसे एपिसोड 18 में एक उसका कह सकते हो निगेटिव पार्ट अपने को दिखाया गया है। लेकिन शुरू से शुरू करते हैं, किंग कनॉट होता है ना, वो उसके जो 10 सिपाही जो मारे हैं ना फार्मा फैमिली ने, उसका बदला वगैरह लेने के लिए उनके जो फार्मा फैमिली के और मतलब हमला वगैरह करने के लिए वो आ रहा होता है। और भाई वो भी मतलब या फिर कह लो फार्मा फैमिली भी होती हैं, वो निकल पड़ती हैं मतलब थॉर्फिन के चाचा के साथ वो लोग आ जाते हैं। वहाँ पे वापस आने के बाद भाई केतिल मतलब हड़बड़ा जाता है और भाई साहब मतलब कह सकते हो अनहेड के पीछे पड़ जाता है या फिर कह लो उसे ढूंढने लगता है कि वो है कहाँ। और भाई उसे पता लगता है कि उसने एस्केप करने की कोशिश करी और भाई साहब मतलब डंडियाँ बचाए देता है अनहेड के और भाई साहब उसको अधमरा कर देता है। और वो बोलती भी है कि हमारा मतलब तुम्हारा यानी केतिल का उस बच्चा उसके पेट में है, लेकिन फिर भी वो पेलता चला जाता है। इतना झंड या फिर कह लो कि इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाता है वो कैरेक्टर। लेकिन हाँ, उसको अधमरा करने के बाद में जो कह सकते हो कि केतिल होता है वो किंग कनॉट से फाइट करने के लिए अपना औजार निकालता है और वो तैयार वगैरह हो जाता है। और कह सकते हो थॉर्फिन का अंकल थॉर्फिन और कह सकते हो एनर होते हैं, वो भाई साहब अनहेड को मतलब कह सकते हो पट्टियाँ वगैरह लगाते हैं। लेकिन भाई साहब इतनी बुरी तरीके से उसने मारा है ना केटिल ने, मतलब कह सकते हो अधमरी हो उसके लिए बिल्कुल। और फिर एपिसोड 19 आता है, जिसमें थे किंग कनॉट और कह सकते हो केटिल फैमिली जो होती है ना या फिर कह लो फार्मा फैमिली होती है, उनके बीच में लड़ाई वगैरह हो जाती है। एंड यहाँ पे कह सकते हो थॉर्फिन एनर और कह सकते हो अनहेड वहाँ से निकल लेते हैं या फिर कह लो उस जगह से जाने लगते हैं। लेकिन भाई साहब मतलब अनहेड होती है ना, वो कह सकते हो मरने के बिल्कुल करीब है और वो कह सकते हो लास्ट बार थॉर्फिन और एनर को थैंक्स बोलने के लिए आंखें वगैरह खुलती है और वहीं पे एंड मतलब एपिसोड एंड होता है हो जाता है। और एपिसोड 20 में किंग कनॉट होता है ना, वो केटिल को मतलब कह सकते हो कैप्चर वगैरह करने की कोशिश वगैरह करता है। लेकिन किंग कनॉट जो होता है उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है पीछे से केटिल के लड़के थॉर्गिल के द्वारा। और भाई साहब सारी उसकी जो किंग कनॉट की जो कह सकते हो आर्मी वगैरह होती है वो रिट्रीट वगैरह कर लेती है। और वहाँ पे दूसरी तरफ जो कह सकते हो कि अनहेड होती है ना, या फिर कह लो कि थॉर्फिन और कह सकते हो एनर से आखिरी गुड बाय वगैरह कर रही होती है और उससे पूछती वगैरह है, मतलब एरन वगैरह पूछती भी है कि क्या ऐसी जगह है जहाँ पे स्लेव वगैरह ना हो। लेकिन भाई ऐसी जगह मतलब पहले तो बोलता नहीं है कोई, लेकिन बाद में वो जब मर जाती है तो भाई साहब तभी उसको हाल याद आता है, यानी कि थॉर्फिन को याद आता है कि हाँ एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे स्लेव या फिर वॉर रिलेटेड नहीं है। और भाई साहब थॉर्फिन को याद आ जाता है कि वो जगह विनलैंड है। भाई साहब सही बता रहे, ये वाला पल कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा आंखों में आंसू ले आने वाला और या फिर कह लो काफ़ी ज़्यादा गूज़बम्प्स देने वाला था। और फिर बाद में कह सकते हो थॉर्फिन जो होता है ना, वो भाई कह सकते हो किंग कनॉट से मसला सुलझाने के लिए वो तैयार वगैरह हो जाता है। और उसका जो अंकल होता है ना थॉर्फिन का अंकल, वो उसे लेने के लिए आता है आइसलैंड, मतलब आइसलैंड वापस लेने के लिए आ जाता है। लेकिन भाई थॉर्फिन कहता है कि मुझे लास्ट बार मतलब मौका दो, मुझे मतलब वहाँ पे जाके किंग कनॉट से बात करनी है। और भाई साहब मतलब कैसे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वगैरह सीन या फिर कह लो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एपिसोड था जो कि अपने को देखने को पसंद आया। और या फिर कह लो काफ़ी अच्छे तरीके से हेड वगैरह करा। और कह सकते हो अनहेड नामक जो कैरेक्टर थी उसके ऊपर कह सकते हो मतलब रुला वगैरह दिया इस कैरेक्टर ने। लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा एपिसोड था। और फिर एपिसोड 21 आता है, जो कि ओलमार होता है ना, जो कि भाई जिसको मतलब पहले तो बहुत चस्का होता है कि हाँ भैया हम वॉर पे जाएंगे मैन वगैरह बनेंगे। लेकिन जब वॉर उसने देख ली और उसने अपने जो कह सकते हो अपने जो गाँव वाले या फिर कह लो अपने जो पीपल्स को मरते हुए देखा ना, तो कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा शौक वगैरह हो गया और उसने मतलब सरेंडर करने के लिए वो तैयार वगैरह हो गया। और वहीं पे दूसरी तरफ जो थॉर्फिन होता है ना, वो किंग कनॉट को मतलब कह सकते हो बात वगैरह करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन भाई साहब किंग कनॉट के गार्ड वगैरह उसे रोक लेते हैं
और थॉर्फिन इसलिए किंग कनॉट से बात वगैरह करना चाहता था ताकि वो अपनी जो मास्टर फैमिली है ना उसका मतलब कह सकते हो बदला वगैरह या फिर कह लो उनका जो एहसान वगैरह चुका सके। और भाई साहब उनके बीच में या फिर कह लो गार्ड और थॉर्फिन के बीच में एक तगड़ी सी मतलब कह सकते हो कि बेट वगैरह लगती है। और उसके बाद आता है इतना ज़्यादा भयंकर लेवल का, पीक लेवल का या फिर कह लो इतना ज़्यादा खतरनाक लेवल का एपिसोड 22। और एपिसोड 22 में थॉर्फिन ने मतलब उस गार्ड से ये शर्त लगाई थी कि अगर थॉर्फिन 100 पंचेस अगर उसके उस गार्ड के मतलब सह लेता है तो किंग कनॉट से उस थॉर्फिन मतलब मिलेगा। और भाई साहब 32 तक मतलब कह सकते हो कि हिट डॉज वाला मूवमेंट वगैरह हो रहा था। मतलब थॉर्फिन जो होता है ना वो बचने की कोशिश वगैरह कर रहा होता है, लेकिन भाई स्नेक आ जाता है जिससे भाई थॉर्फिन का जो ध्यान वगैरह भटक जाता है और भैया उसको कस के पंच वगैरह होता है, मतलब पंच वगैरह पड़ता है और वो वहीं पे गिर जाता है नीचे। और भाई साहब स्नेक फिर थॉर्फिन से बोलता है कि अगर बातों से मामला सुलझता ना तो सालों पहले ही वो लोग यानी कह लो स्नेक लोग मतलब सुलझा देते। और फिर भाई साहब इतनी ज़्यादा तगड़ी वॉइस या फिर कह लो इतनी ज़्यादा तगड़ी डायलॉग वगैरह आती है जो कि भाई गूज़बम्प्स नीचे से ऊपर तक ले आते हैं। फिर थॉर्फिन बोलता है क्या तुम सच में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते बातों से सुलझाने की। और फिर बाद में बोलता है उन्होंने अगर तलवार उठाई तो तुम भी बिना सोचे समझे अपनी तलवार उठा लेते हो। और भाई साहब ये कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा गजब का या फिर कह लो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा मतलब मूवमेंट था। और सही था काफ़ी ज़्यादा तगड़ी एपिसोड था। और कह सकते हो अपने को जो अपना जो थॉर्फिन का जो आर्क या फिर कह लो थॉर्फिन का जो ट्रू वॉरियर वाला मूवमेंट था वो यही मूवमेंट था या फिर कह लो यही एपिसोड का मूवमेंट था जब अपने को देखने को मिलता है कि ट्रू वॉरियर होता। और जो पहले गार्ड्स थॉर्फिन हंस रहे थे ना कि हाँ मतलब क्या ही बकवास वगैरह कर रहा है, लेकिन हाँ ये जो डायलॉग सुनने के बाद वो भी मतलब शांत वगैरह हो जाते हैं। और फिर मतलब कह सकते हो थॉर्फिन खड़ा होता है और 68 जो कह सकते हो मुक्के या फिर कह लो पंचेस वगैरह खाने के लिए खड़ा हो जाता है। और भाई साहब 68 पंचेस खाने के बाद में थॉर्फिन सीजन 1 और सीजन 2 के बाद में मतलब एक तगड़ा सा मतलब कह सकते हो डायलॉग बोलता है। और भाई साहब फाइनली वो मतलब डायलॉग बोलता है जो कि उसका पापा हमेशा से बोल रहा था कि आई हैव नो एनिमीज। और सही बता रही ये वो पहला मूवमेंट था जब भाई थॉर्फिन बोलता है कि हमारा कोई शत्रु नहीं है। और भाई वो मूवमेंट कह सकते हो या फिर कह लो ये एपिसोड के इतने सारे तगड़े मूवमेंट अपने को थॉर्फिन के द्वारा देखने को मिले। भाई साहब मतलब ऊपर से नीचे तक गूसम्स वगैरह ले। और फिर थॉर्फिन किंग कनॉट से बात वगैरह करता है और किंग कनॉट से पूछता है कि तुम तो यूटोपिया यानी कि ड्रीम वर्ल्ड बनाना चाहते थे ना। फिर मतलब कह सकते हो किंग जवाब देता है कि भगवान ने जैसी दुनिया बनाई है वैसे ही रहने दो, उनके खिलाफ मतलब जाने का नहीं है। और फिर मतलब कह सकते हो किंग कनॉट होता है वो वाइकिंग को अपने से जोड़ लेता है और भाई साहब थॉर्फिन से पूछता है कि वो क्या करेगा। और फिर एपिसोड 23 में थॉर्फिन जवाब देता है कि वो भागता रहेगा, तब तक भागेगा जब तक कि लास्ट ऑप्शन लड़ाई ना बचे। और भाई साहब कह सकते हो इज्जत कह सकते हो थॉर्फिन के लिए हमारे दिल में काफ़ी ज़्यादा ऊपर कर देती है। और बाद में किंग कनॉट हंसता है और बाद में उनके बीच में कुछ बकवास वगैरह चलती है एंड उसके बाद में किंग कनॉट भी निकल लेता है और कह सकते हो पीसफुल दुनिया वगैरह बनने लगती है। और जो फार्मर फैमिली होती है ना वो भी पीसफुल तरीके से या फिर कह लो खेती बाड़ी में लग जाते हैं। और जो कह सकते हो एनर और कह सकते हो कि थॉर्फिन के अंकल वगैरह वो लोग आइसलैंड में वापस चले जाते हैं। और फिर आता है एपिसोड 24 जिसका हम काफ़ी ज़्यादा मतलब सीजन 1 से ही हम इंतजार कर रहे थे कि कब थॉर्फिन अपनी फैमिली से जाके मिलेगा। और सही बता रहे हमें काफ़ी ज़्यादा चिंता खाई जा रही थी कि भैया उसकी फैमिली वगैरह को कुछ हो वगैरह ना गया हो, लेकिन हाँ थॉर्फिन वापस आता है और उसके मतलब बहन के साथ उसके कॉमेडी मूवमेंट वगैरह होते हैं मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है अपने को। और उसके बाद में जब थॉर्फिन अपनी मम्मी से मिलता है ना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब रुला वगैरह देता है और सही में आंसू वगैरह आ जाते हैं। और सही बता रहे सीजन 2 ने काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो हमें इमोशनली मतलब या फिर कह लो इमोशनली या फिर कह लो मेंटली या फिर कह लो काफ़ी ज़्यादा अपने को रुलाया वगैरह। लेकिन हाँ बाद में थॉर्फिन अपनी फैमिली से बात वगैरह कर रहा होता है और स्टोरी वगैरह अपनी पुरानी बता रहा होता है कि क्या क्या उसने करा। और वो बताता है कि उसे पश्चाताप करने के लिए यानी कि थॉर्फिन ने जितने लोगों को मारा है ना उसका पश्चाताप करने के लिए वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जिसमें पीसफुल या फिर करो वॉर स्लेवरी वगैरह ना हो। और फिर बाद में पहाड़ के ऊपर थॉर्फिन खड़ा होता है और वहाँ पे छोटा थॉर्फिन आता है और उससे बोलता है कि अगर यहाँ से कोई निकलने की या फिर करो यहाँ से कोई भागने की कोशिश करे तो वो कहाँ जाएगा। फिर थॉर्फिन का पापा आता है और उससे बोलता है कि तुम्हें आंसर पता है यानी तुम्हें जवाब पता है कि कहाँ पे वो इंसान जाएगा। सही बता रहे काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि अपने को तगड़ा ये सीजन लगा। सही बता रहे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हिट वगैरह करा, काफ़ी ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर आर्क्स वगैरह थे
और मतलब काफ़ी ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड या फिर कह लो काफ़ी ज़्यादा तगड़े तरीके से अपने को स्टोरी वगैरह देखने को मिलती है। सही में वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है हमारी, क्योंकि मतलब ईजिली तुमको रिकमेंड वगैरह कर सकते हैं। सीजन 1 कह सकते हो हाँ काफ़ी ज़्यादा या फिर कह लो काफ़ी ज़्यादा तुम्हें बोर वगैरह कर सकता है, लेकिन हाँ मतलब सीजन 1 कैसे भी करके निकाल लो और सीजन 2 जैसे ही देखोगे ना तो सीजन 1 के प्रति तुम्हारा थोड़ा बहुत मतलब कह सकते हो पर्सपेक्टिव वगैरह मतलब चेंज वगैरह हो सकता है। लेकिन हाँ हमारी तरफ से मस्ट वॉच एनिमे है, हमारी फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट एनिमे हो चुकी है। तो हाँ यही था इस वीडियो में, आशा करते हैं वीडियो वगैरह पसंद आई होगी। और हाँ अगर तुमने ये एनिमे देखी है तो अपना ओपिनियन वगैरह दे सकते हो कि तुम्हें ये एनिमे कैसे लगी, और भी अगर तुम्हें हमें कुछ दिखाना वगैरह चाहते हो या फिर अपनी कुछ फेवरेट एनिमे वगैरह रिकमेंड वगैरह करना चाहते हो तो यह कर सकते हो। तो बस यार यही था इस वीडियो में, मिलते हैं तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस पीस पीस, समझे ना, पीस ये पीस।